गाइस लाइफ में ना स्पार्क का होना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर वो गाड़ी हो, एंड खासकर पेट्रोल गाड़ी हो। क्योंकि भाई अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी के अंदर स्पार्क नहीं होगा ना तो भाई आपकी गाड़ी जो होगी ना वो स्टार्ट ही नहीं होगी। अब इतना स्पार्क क्यों कर रहा हूँ उसका रीज़न आपको बता देता हूँ। सो गाइज़ ये है मेरी टाटा टियागो XZA 2017 मॉडल, एंड ये गाड़ी चल चुकी है अपनी अप्रॉक्स 37,000 किलोमीटर्स, एंड जो इसके स्पार्क प्लग चेंज करने का इंटरवल होता है ना वो होता है 40,000 किलोमीटर्स का। सो आज मैंने अपनी कार के लिए ना भाई थोड़ा सा एक्सपेंसिव, थोड़ा सा प्रीमियम चीज़ मंगाई है। इसके जो स्पार्क प्लग्स है ना इस बार मैंने इरिडियम वाले मंगाए हैं, नॉर्मल अपने कॉपर वाले होते हैं। बट काफ़ी हो हल्ला था इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कि भाई इरिडियम स्पार्क प्लग्स लगाओ, इरिडियम स्पार्क प्लग्स लगाओ, उससे आपकी जो गाड़ी है ना उसके सारी जो इश्यूज़ है ना वो सॉल्व हो जाएंगे, फिर चाहे वो पिकअप हो चाहे माइलेज हो कुछ भी हो। तो मैंने सोचा भाई आजकल वैसे भी नई गाड़ियों में इरिडियम स्पार्क प्लग्स फैक्ट्री फिटेड आ ही रहे हैं, तो क्यों ना अपनी टियागो के अंदर भी जो कॉपर वाले स्पार्क प्लग्स है ना उनको निकाल के क्यों ना इरिडियम वाले यूज़ कर लिए जाएँ। सो आज ना इनकी मैं प्रॉपर टेस्टिंग करने वाला हूँ कि इरिडियम स्पार्क प्लग्स जो 3 से 4 गुना महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉपर स्पार्क प्लग्स, क्या उन पे इतना पैसा खर्च करना वर्थ इट है, क्या सारे इश्यूज सॉल्व होंगे, प्रॉपर टेस्टिंग करने वाला हूँ। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, दिस इज़ मयंक। सो गाइज आज की वीडियो में ना हम टेस्टिंग करेंगे प्रॉपर। ये देखो मैं ग्लास भी ले आया हूँ एंड साथ साथ भाई पानी भी है। अब ये ना कोई पैक वैक बनाने के लिए नहीं है, ये दोनों चीज़ें हमारी टेस्टिंग में काम करेंगी, अपनी कार की वाइब्रेशन चेक करने में कि कॉपर स्पार्क प्लग्स में कितनी है और उसके बाद इरिडियम में जब स्विच करते हैं तो कितनी है। वैसे अगर मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊँ ना तो कॉपर जो होता है ना वो ज़्यादा बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है एज़ कम्पेयर टू इरिडियम। बट इशू यहाँ पे ये है कि कॉपर की जो लाइफ होती है ना वो कम होती है, एंड वहीं जो अपना इरिडियम स्पार्क प्लग होता है ना उसकी लाइफ डबल होती है या डबल से भी ज़्यादा होती है। जैसे कॉपर वाले चलते हैं 40,000 किलोमीटर, तो आपके इरिडियम वाले चलेंगे भाई अप्रॉक्स 1 लाख किलोमीटर्स। तो इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि जो इरिडियम का जो मेटल होता है ना ये काफ़ी हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। एंड सेकेंडली आपको ना एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो जैसे ये इरिडियम स्पार्क प्लग है, एक बार इसको ना खोल लेता हूँ। सो ये इरिडियम स्पार्क प्लग है, एंड आपको ना एक बार यहाँ दिखाता हूँ। इसकी जो टिप है ना उसको ध्यान से देखना, ये काफ़ी पॉइंटेड टिप है। सो इसके अंदर क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो वोल्टेज जो होती है वो कम चाहिए होती है इसको स्पार्क जनरेट करने के लिए। वहीं अगर मैं आपको यहाँ पे कॉपर वाला स्पार्क प्लग दिखाऊँ तो उसकी टिप देखो कितनी ज़्यादा मोटी है, फ्लैट है, तो उसको ना ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होती है वही सेम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। सो एक डिफरेंस तो ये है। सेकेंडली इसकी जो टिप है ना काफ़ी भाई पतली है, सो इस वजह से ना जो स्पार्क होता है ना वो काफ़ी थिक जनरेट होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर स्पार्क प्लग। बट फिर भी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना वो ज़्यादा बेटर कॉपर करता है। सो देखते हैं ये जो अपना पतली पॉइंटेड वाला टिप वाला जो इरिडियम स्पार्क प्लग है इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। सो सबसे पहले टेस्टिंग शुरू कर लेते हैं। सो टेस्टिंग करने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मैं इस ग्लास के अंदर ना पानी डालूंगा एंड फिर देखेंगे कि कितनी वाइब्रेशन आती है, पहले कॉपर स्पार्क प्लग्स में, एंड फिर जब मैं इनको स्विच कर लूँगा इरिडियम पे फिर उसके बाद उसमें देख लेंगे कितनी वाइब्रेशंस आती हैं। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है एंड आप गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये मैंने कार को क्रैंक कर लिया है एंड लेट्स सी कि अब कितनी वाइब्रेशंस आ रही हैं कार के अंदर स्टॉक कंडीशन में। हालांकि जब अपने स्पार्क प्लग्स है ना ये ऑलरेडी 37,000 किलोमीटर्स चल चुके हैं, मतलब इनकी लाइफ ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट स्टिल देखते हैं अभी कितनी वाइब्रेशन आ रही है इसके अंदर। सो ये भी फिलहाल पानी बैटरी के ऊपर रखा हुआ है ना, आप देख सकते हो कितनी वाइब्रेशन है इसके अंदर। एंड इंजन तो भाई देख ही सकते हो पूरा का पूरा काँप रहा है। ठीक है, अगर इसके ऊपर ग्लास रखने की कोशिश करूँगा ना तो रख नहीं पाऊँगा, बट ये देख लो कितनी सारी वाइब्रेशन है इसके अंदर। ये देखो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन है। एंड अगर यहाँ भी रखता हूँ, यहाँ तो इतना पता नहीं चल रहा, बट इंजन में एंड अगर यहाँ पे बैटरी के ऊपर रखूँ तो इजीली पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में वाइब्रेशंस हैं इसके अंदर फ़िलहाल। अब चलते हैं कार के अंदर एंड वहाँ पे देख लेते हैं कितनी वाइब्रेशंस हैं। सो अगर आपको ये डोर भी दिखाऊँ ना, सो जो डोर है ना ये भी वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे आपको वीडियो में पता नहीं लग रहा होगा, बट अगर इसके ऊपर यहाँ पे मैं ग्लास रखूँ सो ये देखो मेरा हाथ देखो आपको कांपता हुआ दिखेगा। सो इसके अंदर भी काफ़ी वाइब्रेशंस हैं। एंड अगर अंदर से कंपेयर करें सो ये मैंने यहाँ पे रख दिया है पानी को, एंड ये देखो कुछ इतनी वाइब्रेशंस है फ़िलहाल।
अभी एसी ऑफ है, अब मैं एसी को ऑन कर लेता हूँ। सो अब ये कार का एसी ऑन हो चुका है एंड अब देख लो आप, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है विद एसी ऑन एंड ये है विद एसी ऑफ। सो ये तो हमने टेस्ट कर लिया कि कॉपर स्पार्क प्लग्स में कितनी वाइब्रेशंस हैं। अब चलते हैं, अब अपने कॉपर स्पार्क प्लग्स को स्वैप करवाते हैं इरिडियम से एंड फिर देखते हैं कि वाइब्रेशंस रिड्यूस होती है कि नहीं होती। अभी जो मैं फ़िलहाल इशू फेस कर रहा हूँ ना वो ये है ड्राइविंग के टाइम पे कि जब मैं जैसे इसको न्यूट्रल से गियर में लगाता हूँ एंड फिर जब रेस देता हूँ ना, तो मेरी जो गाड़ी है वो 1 सेकंड का लैग लेती है, मतलब कंफ्यूज रहती है कि मैंने क्या इनपुट दिया, जबकि मैं पेडल प्रेस कर चुका होता हूँ, फिर भी थ्रॉटल मेरे को फील नहीं होता है, पुश नहीं मिलता है। सो एक तो वो इशू है। सेकेंडली जो फर्स्ट से सेकंड गियर में लैग है ना, वो हल्का सा लैग है वहाँ पे, तो वो भी देखते हैं कितना रिड्यूस होता है कि नहीं होता। एंड परफॉर्मेंस भी बताऊँगा आपको, आपके साथ शेयर करूँगा कि परफॉर्मेंस पहले में और अब में कुछ डिफरेंस है कि नहीं है। तो जो भी होगा ना सब आपके साथ ऑनेस्ट शेयर करूँगा। ये चैम्पियन के स्पार्क प्लग्स निकले हैं इसके अंदर एंड अब हम लगा रहे हैं एनजीके के स्पार्क प्लग्स। कॉपर स्पार्क प्लग्स का टिप देख सकते हो, जबकि ये इरिडियम थे उनके पॉइंटेड थे एकदम। सो गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल मैंने अपने स्पार्क प्लग्स चेंज करवाए थे एंड मैं डिफरेंस नोट करना चाह रहा था, तो मैंने कार को कुछ किलोमीटर्स ड्राइव भी कर लिया है ताकि इसके जो भी डिफरेंसेस है ना वो सारे मैं नोट कर सकूँ कि क्या डिफरेंसेस आए हैं एज़ कम्पेयर टू बिफोर। स्टार्टिंग तो अपनी दोबारा प्रैक्टिकल टेस्ट से ही करते हैं, तो फटाफट चल के अपना पैक बना लेते हैं फिर से 50 ml का या जितने भी ml का बनता है। मेरे को तो नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की क्योंकि मैं पीता नहीं हूँ। तो चलो डिफरेंस नोट करते हैं कि क्या डिफरेंस आया है अब वाइब्रेशंस में। सो ये हमने दोबारा से अपना 50 ml पैक बना लिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कार को क्रैंक करके कि वाइब्रेशंस में कितने डिफरेंस आया है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। सो ये हमने क्रैंकिंग कर ली कार की, थोड़ा सा जल्दी क्रैंक हो रही है गाड़ी अब एज़ कम्पेयर टू बिफोर। एंड अब वाइब्रेशंस देख लो, ये देख लो सच आपके सामने है। मेरे को तो कोई भी डिफरेंस फील नहीं हो रहा, पहले भी इतनी वाइब्रेशंस थी एंड अब भी इतनी वाइब्रेशंस है। ये तो बैटरी टेस्ट हो गया, अब एक बार इंजन बे के ऊपर भी रख के देख लेते हैं। तो ये देखो, ये इतना वाइब्रेट हो रहा है एंड अब ऊपर रखता हूँ। तो यहाँ पे भी यार बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस है, ये देखो ये आपके सामने है। सो यार NVH के हिसाब से देखा जाए ना तो मेरे को तो कोई डिफरेंस ज़्यादा फील नहीं हो रहा। ऐसी जो हमने डोर टेस्टिंग करी थी कल, ये देखो आप ध्यान से देखोगे तो मेरा हाथ देखो आज भी वाइब्रेट हो रहा है यहाँ पे जैसे कल हो रहा था, एंड पानी भी वाइब्रेट होता दिख जाएगा आपको। अब अंदर की तरफ चलते हैं एंड अंदर में क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। ये मैंने ग्लास रख दिया यहाँ पे, ये देख लो अभी भी पानी यहाँ पे अंदर ना शेक हो रहा है। अगर आपको अपना ऑब्जर्वेशन भी बताऊँ ना तो मेरे को कोई भी डिफरेंस फील नहीं हो रहा है यहाँ पे वाइब्रेशन वगैरह में। सेम सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी हैं जैसे पहले थी। प्रैक्टिकल टेस्ट तो आपने देख लिया, वाटर टेस्ट, कि भाई कोई भी डिफरेंस नहीं है, ना मेरे को फील हो रहे हैं, वाइब्रेशंस वैसी की वैसी हैं, NVH वैसा का वैसा है। अब मेरे ऑब्जर्वेशंस क्या है इनिशियल कि मैंने क्या नोट किया इन 15 से 20 किलोमीटर जो मैंने कार को ड्राइव किया है, तो वो ये है कि देखो नो डाउट थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है, 5 से 10% का डिफरेंस आया है। कहाँ पे आया है? देखो कार की जो क्रैंकिंग है वो थोड़ी सी फास्ट हो गई है। वैसे भी अपने जो पुराने प्लग्स थे वो 37,000 चल चुके थे, 37,000 किलोमीटर पुराने भी हो गए थे, ये ब्रांड न्यू है। तो कोई भी चीज़ ब्रांड न्यू डालोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा ही आएगा।
सेकेंडली जो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं न्यूट्रल से ड्राइव पे डालता हूँ और जब रेस देता हूँ तो हल्का सा लैग लगता है 1 सेकंड का कि कार को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है। तो अब वो लैग हल्का सा कम हो गया है। जैसे मैं ड्राइव पे डालता हूँ ना, जैसे रेड लाइट पे मैं खड़ा हो गया, फिर मैंने रेस के पेडल दबाया ड्राइव पे डाल के, तो अब कार थोड़ा सा क्विक बिहेव कर रही है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। उसके बाद जो मैं आपको लैग में डिफरेंस बता रहा था फर्स्ट से सेकंड गियर में, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ इतना लैग नहीं है, फर्स्ट टू सेकंड थोड़ा लैग है, तो वो हल्का सा कम हो गया है। एंड जो एक्सेलरेशन है ना, जैसे आप मान लो 2000 RPM पे चल रहे हो, फिर आपने एकदम से रेस का पेडल दबाया, सो थोड़ी सी गाड़ी वहाँ पे हल्की सी क्विक फील हो रही है। और ये मेरे को डेफिनेटली पहले ही पता था कि जैसे मैं NGK के प्लग्स डालूंगा ना, वो 100% मेरी जो ये थोड़ी बहुत जो परफॉर्मेंस डिफरेंस का तो फ़र्क है ना 5 से 10% का, ये डेफिनेटली आने वाला है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अब ये इरिडियम की वजह से नहीं हो रहा, अब ये किस वजह से हो रहा है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले भी ये जो अपने पुराने प्लग्स हैं ना, इन तीनों में अपने पुराने प्लग्स हैं जो मैं वापस ले आया था। सो एक बार आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। सो असली जो डिफरेंस है ना, वो भाई इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो NGK के जो प्लग्स होते हैं ना, ये मतलब अगर इसको कंपेयर करें बॉश से या जो आपके और कंपनीज़ के आते हैं भाई, उससे ना चैम्पियन वगैरह, जैसे ये चैम्पियन के प्लग्स हैं, चैम्पियन तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा घटिया प्लग लगता है, पता नहीं कंपनीज़ क्यों डाल के देती है चैम्पियन के प्लग्स। सो ये चैम्पियन का प्लग है, ठीक है। ये देख लो, ये टाटा के अंदर स्टॉक आया था, ये देखो, ये यहाँ पे बर्न मार्क्स देख रहे हो ब्राउन ब्राउन, ये कंप्रेशन लीकेज का इशू है जो इसके अंदर आ रहा है। एंड ये देखो यहाँ पे रस्टिंग भी आ गई है। सो चैम्पियन, और ये जो जैसे अगर इसको मैं NGK से कंपेयर करूँ ना, सो इसका जो इंसुलेटर होता है या इसकी जो ओवरऑल बॉडी है, मतलब वो उसको 100 टाइम्स बेटर है एज़ कम्पेयर टू चैम्पियन प्लग्स या बॉश के प्लग्स। सो जो मेन डिफरेंस आ रहा है ना, वो भाई इसलिए आ रहा है क्योंकि जो NGK के प्लग्स होते हैं ना, वो यार ज़्यादा बेटर होते हैं। जो मेरी Hyundai एसेंट थी उसके अंदर भी जो आपके स्टॉक प्लग्स लगे आए थे ना, वो चैम्पियन के लगे आए थे। कंपनीज पता नहीं क्यों देती हैं, Hyundai टाटा वगैरह चैम्पियन देती हैं, जबकि आपकी जो मारुति वगैरह है वो NGK के प्लग्स देती है स्टॉक कार्स में भी। सो जैसे ही मैंने एसेंट में चैम्पियन से NGK पे स्विच किया ना, सो एकदम से मेरे को एकदम से परफॉर्मेंस फील हुआ कि यार मेरी कार जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्विक बिहेव कर रही है। अब जैसे ही मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ तो एकदम से रिस्पॉन्स दे रही है। सो वहाँ पे भी मेरे को डिफरेंस फील हो गया था कि वो सारा डिफरेंस जो आ रहा है ना, वो सारा NGK की वजह से आ रहा है। अब चाहे फिर आप NGK इरिडियम लो या फिर आप NGK के कॉपर वाले प्लग्स लो, भाई दोनों में आपको ये डिफरेंस फील होने वाला है। एक्चुअली आपको ना देखो, मैं बताता हूँ कि इरिडियम प्लग्स कहाँ काम आते हैं। जितनी भी अपनी एक्सपेंसिव कार्स होती हैं या कॉम्प्लिकेटेड कार्स होती हैं, सुपर कार्स होती हैं, जिनके अंदर ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें खोलनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके आपके प्लग्स होते हैं। सो यूजुअली ना उन कार्स में इरिडियम सक्सेसफुल है, क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। सो मैन्युफैक्चरर्स उन कार्स में इरिडियम स्पार्क प्लग्स देते हैं ताकि ना लाइफ स्पैन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। प्लग्स की लाइफ स्पैन इरिडियम की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉपर 2 to 3 टाइम्स, तो बार बार उनको ये सब चीज़ें खोलनी ना पड़े, लेबर कॉस्ट कम आए। सो इस वजह से ना वहाँ पे इरिडियम कामयाब है। पर हमारी ऐसी कार जैसे बस आपको फिल्टर असेंबली अलग करनी है एंड फिर आप ये सारे प्लग्स खोल सकते हो। ये रही इसकी कॉइल, इसके नीचे इसका स्पार्क प्लग है। तो यहाँ पे ऐसे यूजुअली केसेस में ना यार कॉपर प्लग जो होते हैं वो सफाइस कर जाते हैं। एंड वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जो कॉपर होता है वो ज़्यादा बेटर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का एज़ कम्पेयर टू इरिडियम। इरिडियम का बस फ़ायदा ये होता है कि वो आपका उसकी लाइफ होती है वो ज़्यादा लॉन्ग होती है। सो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, देखो अगर आपको इतना खर्चा नहीं करना, इरिडियम वगैरह नहीं लगाने ना, जैसे ये 590 का यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको अभी आपको बताऊँगा कितने का पड़ा है मेरे को। रिकमेंडेशन मेरी ये रहेगी कि अगर आप अगली बार अपनी कार में अपने स्पार्क प्लग्स चेंज कर रहे हो ना, सो एटलीस्ट आप NGK लगा लो, NGK के कॉपर वाले लगवा लो, उसमें कॉपर भी आते हैं, सेम उनका मॉडल नंबर है इसके इससे मिलता जुलता ही है। दोनों का जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप एटलीस्ट कॉपर वाले प्लग्स लगवा लो। 150 रुपये कुछ के आएंगे ये। और ये वाले जो प्लग्स हैं ये मेरे को पड़े हैं, मैंने स्पेयर ब्रोस से मंगाए थे, मेरे को 3 चाहिए थे तो मेरे को 3 मिल गए ईजिली। ये मेरे को पड़े हैं 500 रुपीज़ कुछ के, कोई डिलीवरी चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है। ये मेरे को 15-10 कुछ के पड़े थे, सारे घर पे डिलीवर वगैरह हो गए थे मेरे ये। सो अगर आप इरिडियम मंगाना चाहते हो 1510 रुपये कुछ के पड़ेंगे, मंगा सकते हो। अगर आप कॉपर वाले मंगाना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो अगर आपको इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कॉपर वाले मंगा लो, सेम आपको डिफरेंस फील होगा। अगर आपको सच में अपनी कार की जो वाइब्रेशंस वगैरह है ना वो कम करनी है ना, तो उसका भी आपको एक टिप दे देता हूँ। मैंने अपनी कार के अंदर इस बार जो इंजन ऑयल डलवाया था ना वो डलवाया था, अगर आप सर्विस सेंटर जाते हो तो वो डालते हैं कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक 5W30, 3.5 लीटर डलता है इसके अंदर। मैंने इस बार ना अपना बाहर से इंजन ऑयल चेंज करवाया था एंड मैंने डलवाया था शेल हेलिक्स HX8 5W30
3.5 लीटर 1800 रुपये कुछ का पड़ा था मेरे को। एंड उसके बाद ना कार मतलब जैसे ही इंजन ऑयल डला ना मेरे को एकदम से इंस्टेंटली फील हुआ। सर्विस जब मैं करवा के आता था ना कोई डिफरेंस फील नहीं होता था, बट जैसे ही मैंने इस बार शेल हेलिक्स डाला ना मेरे को एकदम से डिफरेंस फील हुआ। मेरी कार इतनी स्मूथ कैसे हो गई है, जैसे चल भी रहे तो वाइब्रेशंस भी कम हो गई एंड कार भी बहुत स्मूथ हो गई। सो वो सारा जो भी था ना वो सब शेल हेलिक्स HX8 का जादू था। तो अगर आपको सच में वाइब्रेशन कंट्रोल करनी है ना हल्की फुल्की हो जाएंगी, सो आप शेल हेलिक्स वाला ऑयल डलवा के देखना एक बार, आपको डेफिनेटली जो फ़र्क होगा ना वो पता लग जाएगा। उसका भी लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। सो ये थी आज की ओवरऑल वीडियो। समझ में आपको आ गया कि भाई कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, खर्च करना चाहते हो खर्च कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो इरिडियम वाले प्लग्स लगवा लो, डिफरेंस ज़्यादा आपको फील नहीं होगा। ये जो डिफरेंस फील करा रहे हैं ना इतना आपको जो NGK का कॉपर वाला स्पार्क प्लग है ना वो भी आपको इतना डिफरेंस फील करवा देगा। एंड उसकी लाइफ 40-45,000 के आसपास होती है एंड इनकी लाइफ होती है अप्रॉक्स 1 लाख किलोमीटर्स। सो अगर आपकी आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको लगी हो एंड आपको लगा आपके भाई ने थोड़ी बहुत मेहनत करी है तो लाइक कर देना डेफिनेटली वीडियो को। मिलते हैं गाइस फिर ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले यार टेक केयर एंड सी या।